नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन आपके लिए आने वाला जो समय है यानी कि 1 से 10 सितंबर 1 टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मिथुन राशि जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 टू 10 सितंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी होता है, जेमिनी के लिए क्या चल रही है। 1 टू 10 सितंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए। 1 टू 10 सितंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए क्या चल रही है। 1 टू 10 सितंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए क्या चल रही है। पेज ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स, द एम्परर। 1 टू 10 सितंबर जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 1 टू 10 सितंबर जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी। टेन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज यानी कि मेष, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए वो है 10, 5, 13, 4, 5, 10 और 4। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं डूइंग 1 टू 10 सितंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं जेमिनी, तो मैं देख पा रहा हूं कि रिलेशनशिप में अभी जो चल रहा है, जो हुआ है आप लोग के बीच में, उसमें आपकी तेजी से हीलिंग हो रही है। आप तेजी से खुद को हील कर रहे हैं। आप खुद भी अभी रिलेशनशिप पर बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं। आपने खुद भी इस रिश्ते से जैसे ब्रेक लिया हुआ है, पॉज लिया हुआ है और अपनी लाइफ की तरफ आपका ध्यान है। तो इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हो सकता है कि आप रेस्ट कर रहे हैं, रेजुनेट कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में, शैडो में, या कुछ भी आपका जो पसंद का काम है वो आप कर रहे हैं ताकि आपका मन जो है वो डाइवर्ट हो और आप अच्छा महसूस करें रिलेशनशिप को लेकर के, और ये पिछले कुछ समय से आप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी हीलिंग काफी तेजी से हो रही है, क्योंकि आप लोग के बीच में कुछ निगेटिविटी मैं देख पा रहा हूँ, सेपरेशन, एंडिंग मैं देख पा रहा हूँ, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इन तमाम चीजों से आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जेमिनी की आप अपनी फैमिली लाइफ में बिजी रहेंगे। आप अपने लोगों के बीच में, मतलब अपने लव्ड वंस के बीच में, अपने मदर, फादर, भाई, बहन, आपके घर में अगर किड्स है तो उनके साथ में बिजी रहेंगे, और वहां आप खुश भी रहेंगे। वहां आप खुशियां ढूंढ रहे हैं और खुश भी रहेंगे। आप बेसिकली वहां पूरी तरह से एंगेज रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजी रहेंगे वहां पर आप।
टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ आपकी एनर्जी में। तो इससे कहीं ना कहीं और आपकी तेजी से हीलिंग हो रही है, क्योंकि अपनों का साथ आपको मिल रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, इमोशनली फुलफिल महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग में जा रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर जानने की आपके पार्टनर रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है उसको लेकर के वर्तमान में परेशान चल रहे हैं, बेचैन चल रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में शैडो में। तो बेसिकली वो अनस्टेबल एनर्जी में अभी ऑपरेट कर रहे हैं और बेचैनी मैं यहाँ पर क्लियरली उनकी देख पा रहा हूँ, भटक रहे हैं वो। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर बेसिकली आपको चेस करना चाह रहे हैं, आपके पीछे भागना चाह रहे हैं। भागना इन द सेंस आपको मनाने के लिए नहीं, वो आपकी एनर्जी को, आपकी वर्तमान सोच, आपकी जो वर्तमान फीलिंग है उसको जानने के लिए काफी उत्सुक है, क्यूरियस है कि आप इस रिश्ते को लेकर के या उनको लेकर के कैसा फील कर रहे हो। इस चीज के लिए आपके पार्टनर आपको चेस करना चाहते हैं। पर मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर इन चीजों को भी रोक रहे हैं, फोर्सफुली खुद को स्टॉप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको चेस करें, आपके पीछे भागे, देखें आप क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, कैसी फीलिंग है आपकी उनके लिए। पर इसमें भी वो खुद के जैसे हाथ पर बांध रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं चेस करना है, नहीं भागना है। इस तरह की एक फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर क्लियरली यहाँ पर निकल करके आई हुई है। वर्तमान सिचुएशन में आपके पार्टनर की जो एनर्जी आई हुई है वो है पेज ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर सिचुएशन तो उनके अराउंड में अच्छी नहीं है। जो आप लोग के बीच में एंडिंग है या निगेटिविटी है उससे काफी अफेक्टेड वो है। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर खुद को कहीं एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी चीज की हॉबी उनको पैशन है तो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अपना मन वर्तमान समय में इस रिश्ते से वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो अनस्टेबिलिटी उनके अराउंड में है इस रिश्ते को लेकर के, जो बेचैनी है वो उनको प्रभावित ज्यादा ना कर सके। तो मन डाइवर्ट कर रहे हैं अपना और खुद को दूसरे फील्ड में खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं वो। पर ज्यादातर उनकी ये कोशिश जो है वो नाकाम साबित हो रही है। आपके पार्टनर इसमें पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी मैंने आपको कहा ही फाइव पेंटिकल्स की चल रही है, वो बेचैन है, परेशान है। साथ ही साथ कई पार्टनर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जलाने के लिए या आपको चिढ़ाने के लिए वो खुद को खुश दिखा रहे हैं, वो खुद को एंगेज दिखा रहे हैं, वो खुद को पैशनेट दिखा रहे हैं, सेटिस्फाइड दिखा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई यहाँ पर जर्नी। पर लिटरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कार्ड से जो सेंस निकल रहा है वो यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप दोनों फिर से इस रिश्ते को मौका दें। जो भी हुआ है आप लोग के बीच में वो अलग बात है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, पर फिर से इसमें आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग तो चल ही रही, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आपके पार्टनर के दिल में पैशन तो है ही आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, पर चूंकि सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण से वो डायरेक्टली ये चीज आपको कह नहीं पा रहे हैं। वही पास्ट की अगर बात करूं जैमी, तो विद दिस फाइव ऑफ कप्स कार्ड, आपके पार्टनर पास्ट में आइसोलेटेड चल रहे थे, आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे। रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के उनकी ऐसी स्थिति बनी हुई थी, और रिलेशनशिप में जो अच्छी चीजें उनकी तरफ आपके पार्टनर का जैसे ध्यान ही नहीं जा रहा था, अपनी शिकायतें वो लेकर के बैठे हुए थे। उनको ये लग रहा था कि ये निगेटिविटी है, ये बात है, वो बात है। जो निगेटिव साइड है उसी को वो देख रहे थे। जो अच्छा पार्ट है आप लोग के रिलेशनशिप में, जो पॉजिटिव साइड है उसको नहीं देख रहे थे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। सैड महसूस कर रहे थे वो, और जैसे कि उनकी कुछ शिकायतें हो आपसे कि तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो वैसा कर दिया, तुमने इस तरह से मेरा दिल दुखा दिया। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे थे और अकेले थे वो। ज्यादातर केस में यही दिखाई दे रहा है कि वो किसी के साथ थे भी, अगर किसी से मिलजुल भी रहे थे तो भी वो अंदर से तन्हा थे, अकेले थे। और ये एनर्जी अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ऐसा नहीं कि एनर्जी एलिमिनेट हो गई। वही आपके पार्टनर की डीप डी फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस दी डेथ कार्ड, आपके पार्टनर रिलेशनशिप में एंडिंग तो देख रहे हैं,
डेथ का कार्ड है यहाँ पर। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग के बीच में ब्रेकअप चल रहा है, कुछ एंडिंग है, तो निगेटिविटी आपके पार्टनर क्लियरली महसूस कर रहे हैं। कई जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे निगेटिव पैटर्न है जो लंबे समय से कैरी हो रहे हैं और वो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है या जो निगेटिविटी है लंबे समय से, किसी भी बात को लेकर के हो सकती है, वो अब एंड हो जाए। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, अब इसका एंड होना जरूरी है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। क्योंकि जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी, ये निगेटिव पैटर्न खत्म नहीं होंगे, तब तक आपके पार्टनर रिलैक्स्ड नहीं हो पाएंगे। आप लोग के बीच में ये रिश्ता उतार चढ़ाव भरा ही रहेगा, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में इश्यूज होते ही रहेंगे। तो ये आपके पार्टनर का मानना है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 10 ऑफ वांड्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं जानने की ये ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपके पार्टनर को बेहद बर्डन महसूस करा रही है और इस वजह से आपके पार्टनर परेशान तो काफी चल ही रहे हैं। हो सकता है कि अभी की सिचुएशन में आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया है या आपने भी अपने साइड से इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया टोटल, क्योंकि आपकी भी इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने भी अपने साइड से कॉल मैसेज करना, उनको कांटेक्ट करना टोटली बंद कर दिया है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे, तो ये आपके पार्टनर को और ज्यादा बर्डन दे रही है। ये सिचुएशन आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इससे वो बाहर निकलना चाह रहे हैं और क्या करें, वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो बर्डन है वो खुद कैरी कर रहे हैं और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो अभी की सिचुएशन जो है जेमिनी आप लोग के बीच में, मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हैं, कई जेमिनी और उनके पार्टनर, और आप लोग के बीच में मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ वाद विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। या अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो कोई कोई जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन, स्पेशली आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी और के साथ में मैरिड है। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं। अगर आपको 100% कंफर्म है तो ही लेना, नहीं तो इस पॉइंट को एकदम छोड़ देना है। तो ये इश्यूज आप लोग के बीच में आ रहे हैं, तो कोई शादी मैरिज रिलेटेड इश्यूज मैं देख पा रहा हूं आप लोग के बीच में। और अगर कोई भी शादी मैरिज इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप लोग के बीच में जो एक फैमिली फीलिंग रही है, जो स्पेशल बॉन्डिंग रही है, डीप बॉन्डिंग रही है, वो अब जैसे कमजोर पड़ गई है। और वो जो फीलिंग, फैमिली वाली फीलिंग जो रहनी चाहिए आप लोग के बीच में, केयर की, उदारता की, प्यार की, विश्वास की, वो कम हो गई है। उसमें कमी क्लियरली यहाँ पर निकल करके आई हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। तो ये एक्चुअल में आप लोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को केयर करने की, एक दूसरे की फिक्र करने की। ये आपको जताना भी है, आप दोनों को दिखाना भी है कि हम इस तरह से आपकी केयर करते हैं। तो ये चीज चूंकि नहीं हो रही, इस वजह से रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल, बाधाएं मैं देख पा रहा हूं। कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज भी किसी किसी के केस में वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पैसा रुपया को लेकर के वाद विवाद है आप लोग के बीच में, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड है तो। वहीं आने वाले दिनों की अगर हम बात करूं तो विद दिस दी एम्परर कार्ड, आपके पार्टनर रिजिड बने रहेंगे जेमिनी। आपके पार्टनर भले परेशान हो रहे हैं, भले बर्डन महसूस कर रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वो रिजिड बने रहेंगे, ढीठ बने रहेंगे। वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं, वो अपने स्टैंड से झुकना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप झुको, वो नहीं झुकेंगे। भले ही उनको ये महसूस हो रहा कि उनका स्टैंड गलत है, पर इसके बावजूद भी वो अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। ईगो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है उनके अंदर। ईगो में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे और अभी भी ईगो में तो है ही कहीं ना कहीं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो कई जेमिनी के पार्टनर के साथ में तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशनशिप को वन साइडेड कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं। कई पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो चाहते हैं कि रिश्ता उनके हाथ में रहे, मतलब वो जैसा चाहे वैसे चलाए इस रिश्ते को या आपको, या जो फ्यूचर है उसकी प्लानिंग है उसको। इसको एक बार और क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स दी एम्परर की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। द एम्परर,
एस ऑफ कप्स, ओके, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसके वजह से मैं और रिपीट नहीं करूं। नंबर जो आए हुए वो है 9। तो जेमिनी डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले दिनों में भी आपके पार्टनर के अंदर वही एंजाइटी, वही बेचैनी बनी रहेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है यहां पर। तो आपके पार्टनर बेचैन, परेशान रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे, रात में ठीक से सो नहीं पाएंगे। स्लीपलेस नाइट्स यहां पर निकल करके आई हुई उनकी, और काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग भी वो कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। पर यह भी है कि वो झुकना भी नहीं चाह रहे हैं, सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं, हार नहीं मानना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर के जो इंटेंशन है वो तो है एस ऑफ कप्स के। आपके पार्टनर आपके साथ वही इमोशनल टर्म चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, प्यार भरी न्यू बिगिनिंग। आप लोगों के बीच में फिर से वही इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, फीलिंग्स चाहते हैं, वही प्यार भरा रिश्ता वो चाहते हैं, और ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसको लेकर के आपके पार्टनर काफी अंदर स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये चीजें निकल करके आई हुई, और इंटेंशन उनके अच्छे हैं, पर ये चीज वो आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं और ना ही वो झुक रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।